आप अपने केस को खुद कोर्ट के सामने कब प्रेजेंट कर सकेंगे, यानी आपके वकील की आपको जरूरत नहीं हो, आप खुद ही अपना केस कोर्ट में लड़ सकें। जी हाँ, इसके पहले मैंने आपको सेक्शन 12 के बारे में भी बताया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कोर्ट अगर चाहे तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का जो प्रोविजन है, जो कानून है, उसके हिसाब से मेडिकल एक्सपर्ट का या वेलफेयर एक्सपर्ट का या लीगल ओपिनियन ले सकती है, स्पेशली आपके केस में धारा 12 के हिसाब से। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर आपका मामला है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, मेंटेनेंस का केस है या कोई और केस है, तो अगर आप चाहें तो अपना केस खुद कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको आपके वकील की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप खुद ऐसा करना चाहें तो धारा 13 के अंतर्गत कर सकते हैं। कैसे करेंगे और क्यों है ऐसी प्रक्रिया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे इसी प्रकार के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपको मिलते हैं, आप तक पहुंचते रहें। चलिए मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं। आप शुरुआत कर रहे हैं अशोक पांडे के साथ। जी हां, अगर आप खुद अपना केस लड़ना चाहें, आपको हमारे जैसे वकीलों की अगर आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को कॉम्पिटेंट समझते हैं, तो आप कर सकते हैं। कानून ने आपको ये पावर दिया है। कहां पर दिया है? फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 13 के अंतर्गत। आपको आपकी ड्राफ्टिंग खुद करनी है, आपको आपका केस कोर्ट में खुद फाइल करना है और जज साहब के सामने आपको बहस भी खुद ही करनी है। आप अपने खुद के केस के वकील बन जाएंगे। जी हां, इसी को हम लोग कहते हैं राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और फैमिली कोर्ट एक्ट, तीनों में ही प्रावधान किया गया है कि आप अपने खुद के केस को लड़ सकें। ऐसा इस वजह से भी जरूरी होता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, यदि क्योंकि जो केस है आपके साथ हुआ है, आपसे ज्यादा बेहतर कोई समझता नहीं है, तो अगर आप अपने आप को कॉम्पिटेंट समझते हैं तो आप अपने केस को लड़ सकते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कानून की प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जटिलता को अगर एक किनारे रख भी दें, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फैमिली कोर्ट में, अगर उसको हम लोग एक किनारे रख भी दें, उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट के सामने, जज के सामने क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, ये आपको पता नहीं रहता। क्योंकि जो लॉयर होता है बार बार कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करते करते उन्हें पता चल जाता है कि क्या कहने से हमारे क्लाइंट का फायदा हो सकता है और क्या नहीं करने से फायदा हो सकता है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आपके साथ क्या होता है? आप कई बार इमोशंस में आ जाते हैं, ऐसी कई सारी गलतियां कर बैठते हैं जो आपको आपके केस के लिए काफी हानिकारक हो जाती हैं। इस हिसाब से आप कोशिश करें कि आप लॉयर अपॉइंट करें आपके केस में। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप खुद अपना केस लड़ना चाहते हैं, तो बेहतरी के साथ आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सेक्शन 13 में आपको यह पावर दिया गया है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन का। जी हां, अब इसी चीज को एक पिटीशन में चैलेंज किया गया था कि जो लीगल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, इससे उनके राइट वायलेट होंगे और कोर्ट में जो केसेस चलेंगे उसकी पेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? लिटिगेंट्स को पता नहीं होगा कैसे लड़ना है, उन्हें मालूम नहीं रहेगा कैसे कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट्स करना है, कोर्ट में सेटलमेंट की प्रक्रिया में कैसे जाना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक PIL भी फाइल की गई थी। जी हां, और इसी जनहित याचिका में यह रिक्वेस्ट कोर्ट के सामने की गई थी कि जो राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन है उसे खत्म कर देना चाहिए। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, ऐसा खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमूमन 99.99% जो लोग होते हैं वो लॉयर ही अपॉइंट करते हैं, वो खुद उस प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते। लेकिन 0.01% जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए तो सेक्शन बचना चाहिए। अगर वो खुद अपना रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, उनका अपना केस है, ये उनका नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार भी है कि वो कोर्ट के समक्ष रखें। इसके साथ एमिकस क्यूरी की भी हम लोग बात कर लेते हैं। कोर्ट अगर चाहे तो किसी पर्टिकुलर मामले में अगर उसे ऐसा लगता है कि एक मामले को आगे बेहतर तरीके से सॉल्व यदि करना है, उसका निष्कर्ष निकालना है, तो एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करे जो दोनों ही पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करा दे और जिसे कानून की जानकारी हो। अमूमन ऐसा होता है धारा 13 के अंतर्गत राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, जहां हम लोग बात करें तो कोर्ट के पास में पावर होती है सेक्शन 12 में भी कि वो एमिकस क्यूरी अपॉइंट करके आपके मामले को आसानी के साथ में खत्म कर सके।
और कई बार जहां पर लोग अपने केस को खुद प्रेजेंट करें, कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं इसे इस पर्टिकुलर पार्टी को लीगल असिस्टेंस की जरूरत है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर केस में कोर्ट एमिकस क्यूरी भी अपॉइंट अपनी तरफ से कर देती है खुद के डिस्क्रिशनरी पावर में। तो कहां पर आप किस तरीके से अपना केस खुद रिप्रेजेंट करेंगे, इसे आपको ड्राफ्टिंग खुद करनी है, एविडेंस खुद तैयार करने हैं, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट खुद करना है, कहीं दिक्कत होगी कोर्ट आपकी मदद करेगी एमिकस क्यूरी अपॉइंट करके। आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 13 जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की जानकारी मैंने दी, वो जानकारी आपको कैसी लगी। और इसके साथ ही मैंने आपको एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बताया था कि जब कभी भी कोर्ट चाहे तो वो मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन या वेलफेयर ओपिनियन या लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेती है या ले सकती है डिस्क्रिशनरी पावर सेक्शन 12 के अंतर्गत। तो आप वो